हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राजगीरा या रामदाना के लड्डू बनाने जा रही हूँ। अभी नवरात्रों में ये काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसके दाने बहुत ही बारीक से होते हैं या पफ्ड भी मिल जाते हैं। वो अगर मिल जाए तो उससे बनाना और भी आसान है और ये काफ़ी हेल्दी होता है। ये पूरे ठंड में आसानी से मिल जाता है और इसे खाना भी चाहिए। ये कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन से भरपूर होता है और बहुत ही आसानी से, जैसे मुरमुरे के लड्डू बनते हैं उसी तरह से ये भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए मैंने 1 बाउल रामदाना के दाने लिए हैं और साथ ही गुड़ भी लिया है 1 बाउल और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। अब एक कढ़ाई ले ली हूँ और ये गर्म हो चुका है और रामदाने को ये 2-2 चम्मच करके डालूंगी। एक ही साथ ज़्यादा ये डालना नहीं है। एक और ये 2 और मीडियम टू लो फ्लेम में करके इसे चलाते हुए भूनना है। बिल्कुल रुके नहीं, इस तरह से भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और देखिए ये कितने आसानी से पफ हो रहा है। कढ़ाई पूरी गर्म होनी चाहिए। ये पफ हो गए हैं, इसे इस तरह से एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सबको भून लेंगे। अब दूसरा बैच भी इसी तरह डालूंगी और एक तरीका ऐसा भी है, इस तरह से लीड वाला ढक्कन हो तो इसे इस तरह से हिलाते रहें, ऐसे भी ये हो जाता है। दूसरा बैच भी देखो ये हो गया है, इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह करके सारे रामदानों को पॉप कर लेते हैं। इस तरह से सबको पॉप कर लिया है। अब इसे छान लेंगे, थोड़ा जो भी डस्ट है निकल जाएगा। इसमें सारे राजगीरे के दाने पॉप नहीं हुए हैं लेकिन ये रोस्ट हो गए हैं, खाने में ये सौंधे सौंधे से अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से एक छन्नी ले ली हूँ और इस तरह से जो भी इसके डस्ट हैं इस तरह से छान के डस्ट निकाल लेंगे। इस तरह से सारे राजगीरे के दाने को छान ली हूँ और इस तरह से दाने जो पॉप नहीं हुए और डस्ट नीचे आ गया, इसलिए छानना बहुत ही ज़रूरी है। उसी पैन को दोबारा साफ़ करके ले ली हूँ और थोड़ा घी डाल रही हूँ। और इसमें जो ये ड्राई फ्रूट्स रखे थे इन्हें थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये काजू और बादाम रोस्ट हो गए थे, इन्हें निकाल लेती हूँ। अब उसी पैन में ये गुड़ डाल देती हूँ। आँच मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखी हूँ और ये 2 चम्मच के करीब ये पानी डाल रही हूँ। अब अच्छे से सबको मिला लेंगे और लो फ्लेम पर ही गुड़ को गाढ़ा करेंगे। इस तरह से गुड़ पक रहा है, झाग पूरी बनने लगी है। इसमें 5 से 6 मिनट में ही गुड़ में इस तरह से झाग बनने लगी। अब इस काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है, इसमें इस तरह से बहुत बुलबुले उठने लगे हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में पानी ली हूँ और थोड़े ड्रॉप्स इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से निकाली तो ये इकट्ठा हो रहा है, यानी गुड़ हो चुका है। अब रामदाने को इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से करके डालेंगे। इस तरह से गुड़ के सिरे पे रामदाने को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और ये अभी गर्म है। गर्म में ही इसे लड्डू बनाना पड़ता है। एक तरफ थोड़ा बाउल में पानी रख ली हूँ और हाथों को इस तरह से थोड़ा सा गीला कर लूँगी और जितने बड़े साइज का बनाना है उस हिसाब से लेके, बड़ा छोटा जैसा भी बनाना हो आप इस तरह से बनाते जाना। और एक तरफ ये मैंने काजू और बादाम जो रोस्ट किए थे उसे इस तरह से दबा दबा कर इस तरह से लगाते जाएंगे और इस तरह से करके एक एक लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। और इस तरह से इतने इजी वे में लड्डू बनकर तैयार हो गए। मैंने गुड़ के साथ बनाया है, आप चीनी के साथ भी बना सकते हो। तो इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।